हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए हिंदी का पत्र देखेंगे। पत्र दो तरह का होता है, या तो फिर एप्लीकेशन पत्र आ सकता है, या फिर नहीं तो आप लोग को मित्र को, भाई को, सिस्टर को इस तरह का पत्र लिखने के लिए आएगा। तो 2-3 पत्र को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। दूसरी बात, आप लोग कंप्लेन करते हो कि आप जो पढ़ाए हो वो एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो, ये जो हम जो बताते हैं ना, ये जो है आप लोग का ओरिजिनल पेपर नहीं होता है, ये हम लोग का सजेस्टेड होता है। ठीक है, हम लोग सजेस्ट करते हैं कि इसको आप पढ़ कर जाओ, हेल्प होगी आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है साल भर, तो कुछ तो पढ़ कर जाओगे ना। ऐसा थोड़ी कि आप बिना पढ़े चले जाओगे। तो अगर आपका आ गया तो ये आपकी किस्मत है, नहीं आया तो ये फिर आपकी किस्मत है। ठीक है, तो लेकिन आप लोग फिर सोचते हो कि पूरा का पूरा आ जाएगा। तो आप लोग, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आता है ना यूट्यूब क्या चीज़ है। यूट्यूब क्या होता है ना, यूट्यूब पे कभी भी आप लोगों को कोई भी, मैं क्या, कोई भी आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर उपलब्ध नहीं कराएगा। तो इसको आप लोग को दिमाग में रखना है कि ये ओरिजिनल नहीं होता है, ये सब सजेस्टेड होता है। ठीक है, एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बात समझ रहे हो। अब आगे आपकी मर्जी, आपको देखना है वीडियो तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। ठीक है, लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको जो है मैथ के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाएगी। हर एक चीज़ को बताया जाएगा जिसमें आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, अपने व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाना। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्या, कौन सा पत्र आपको लिखने सिखा रहे हैं हम लोग, अपने मित्र को परीक्षा में सफलता मिलने पर बधाई पत्र लिखना है। सबसे पहले आप लोग अपना मित्र को पत्र लिखोगे। ठीक है, मित्र को पत्र, अब मित्र को पत्र लिखें तो ऐसा नहीं कि आपको ये वाला आ गया एग्जाम में, अब आपको दूसरा दे देगा, कहेगा मित्र को लिखना, तो नहीं लिखोगे। तो सारा फॉर्मेट यही होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपने जिला का नाम लिख देना, आप लोग जिस जिला में पढ़ते रहते हो वहाँ लिख देना, डेट लिख देना। प्रिय मित्र अशोक, आप अपने मित्र का नाम देना, जरूरी नहीं कि आप यही दोगे। ठीक है, लिख देना। इसके बाद मैंने लिखा है सप्रेम नमस्कार। क्या लिखा है? सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारा पत्र मिला। ये पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई, यानी खुशी हुई कि तुमने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, तुम्हारा मित्र। देखो कितना छोटा सा लिखा हुआ मैंने। ठीक है, तुरंत आपको याद हो जाएगा, 2 बार इसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा क्या क्या लिखना है। ठीक है, बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन नहीं करना, इसको अच्छे से देख लो। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा मित्र, यहाँ पे नाम लिख देना। ये वाला लेटर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरा लेटर में। दूसरा लेटर जो हमने लिखा है वो क्या है, स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले की गंदगी के विषय में शिकायत पत्र आपको लिखना है। बात समझ रहे हो, यानी कि एक स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है, आपके मोहल्ले में ढेर सारी गंदगी फैल फैल रखी है, उसको सफाई करवानी है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखिए, सेवा में। अब किसी भी अधिकारी को पत्र कैसे लिखेंगे, तो ये उसका तरीका है। ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला जो इंपॉर्टेंट होता है आपको वहाँ पे चेंज कर देगा, क्वेश्चन कुछ और आएगा तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे मैनेज कर लेना, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाला तो सेम ही होता है। तो आप लिखना सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी। अब आप लोगों को बिजली विभाग को बोलेगा तो वहाँ पे लिख देना बिजली विभाग अधिकारी। बात समझ रहे हो ना, तो कुछ भी वहाँ पे लिखा जा सकता है। आपको कह देगा जूनियर इंजीनियर को लिखे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जूनियर, सेवा में जूनियर इंजीनियर, अपने जिला का नाम लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिका साहेबगंज, आप अपने यहाँ पे जिला का नाम दे देना। दिनांक 6 मई 2023। ठीक है, बात समझ रहे हो। अब आपको लिखना है विषय। विषय किस विषय पे आप ये लेटर लिख रहे हो, तो विषय हो जाएगा आपका मोहल्ले से गंदगी साफ कराने के संबंध में, महोदय। ठीक है, कह रहा है सविनय निवेदन यह है कि हमारे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। मोहल्ले में क्या फैली हुई? बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। टूटी फूटी नालियों और सड़कों पर गंदगी भरा पानी जमा रहता है। जो रोड वोड टूट जाता है या सड़कें टूट जाती है, नालियाँ टूट जाती है, तो देखोगे गंदा पानी जो वहाँ पे फंसा रहता है। ठीक है, इन गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले में मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यानी इन्हीं सब गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले में क्या हो रहा है कि मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, मलेरिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस मोहल्ले की सफाई की उचित व्यवस्था कराई जाए, आपकी अति कृपा होगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है धन्यवाद भवदीय अशोक कुमार, यहाँ पे आप अपना नाम लिख देना। बात समझ रहे हो। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है यहाँ पर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए कि किस तरह से मैनेज होता है। उसके बाद ये लास्ट वाला पॉइंट होता है कि आप ख़त्म कैसे करोगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ये पता है तो वो किसी पर भी लेटर दे लिखने के लिए आप वहाँ पे बनाकर अच्छे से लिख सकते हो। बात समझ में आई। अब आते हैं तीसरे लेटर पे। तीसरा लेटर है विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रार्थना पत्र। इस पर विद्यालय छोड़ने का जो प्रमाण पत्र होता है ना, वो टीसी, यानी विद्यालय से आपको टीसी लेने के लिए जो है एक आवेदन पत्र लिखना है। अब ये जरूरी नहीं कि ये वाला अगर आपके एग्जाम में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आया कुछ और दे दिया और उसको भी आप लोगों को प्रधानाचार्य को लिखना है तो नहीं लिख पाओगे। सारा सेम रहेगा, ऊपर भी सेम रहेगा, नीचे भी सेम रहेगा। बीच का जो वार्ता है वो आपका पूरा की तरह से चेंज कर देना है। वार्ता में आप लोग को क्या लिखना है, चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख देना सेवा में। ठीक है, उसके बाद लिखना है प्रधानाचार्य, यानी प्रिंसिपल को प्रधानाचार्य बोला जाता है।
या फिर आप यहाँ पे प्रधानाध्यापक या अध्यापिका भी लिख सकते हो। ठीक है। अब होता क्या है कि प्रधानाचार्य लिखने से अब लेडीज़ है कि मेल है कि फीमेल है, इसका टेंशन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रधानाध्यापक लिखोगे तो वो मेल के लिए चला जाएगा, अगर फीमेल है वहाँ पे तो प्रधानाध्यापिका हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रधानाचार्य लिख दिया तो काम खत्म हो गया इसका। बात समझ रहे हो ना। उसके बाद ये मैंने लिखा है यहाँ पे राजस्थान इंटर स्कूल साहिबगंज, आप अपने स्कूल का नाम लिख देना और ज़िला का नाम लास्ट में लगा देना। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे 6 मई 2023, 6 मई 2023 डेट दे देना। विषय क्या है? स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी को मतलब बहुत कोई जो है ना यही लिख नहीं पाता है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे। ठीक है, विषय में क्या डालेंगे। उसके बाद आपको लिखना है संबंध में, हो गया महोदय। ठीक है, अगर लेडीज़ है तो महोदया हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपका सविनय निवेदन यह है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण पटना हो गया, यानी पिताजी का जो ट्रांसफ़र हो गया, कहाँ? पटना में ट्रांसफ़र हो गया। पहले आप जहाँ थे आपके पिताजी काम किया करते थे, अब उनका ट्रांसफ़र जो है पटना हो गया है। अगले सप्ताह हमारा परिवार वहाँ चला जाएगा। अब अगले सप्ताह क्या होगा? वहाँ पर हमारा परिवार चला जाएगा, अतः मुझे पटना के ही किसी स्कूल में प्रवेश लेना होगा। अब पिताजी वहाँ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक है, आपको वहीं पे जाना होगा, वहीं पे पढ़ाई लिखाई करनी होगी अपनी। तो इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र दिया जाए, यानी टीसी दिया जाए। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप कहीं पर भी जाओगे नए शहर में, वहाँ पे एडमिशन लोगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, तो आप उसको बताओगे कि मैं फ़लाना जगह से पढ़ाई किया हूँ। लेकिन उसके बाद होगा क्या कि वो आपसे बोलेगा कि आप अपना टीसी दो, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दो, तो आप अपना टीसी निकाल कर उसे दोगे, यानी कि विद्यालय छोड़ने का जो प्रमाण पत्र होता है वो आपको वहाँ पे देना होगा, तब जा कर के आपका वहाँ पे एडमिशन होता है। बात समझ रहे हो? एडमिशन कराने का यही प्रोसेस है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे होगा क्या, प्रमाण पत्र दिया जाए, उसके बाद कुछ नहीं करना है, शॉर्ट में इसको तुरंत ख़त्म कर देना है। धन्यवाद लिख दीजिएगा, आपका आज्ञाकारी छात्र लिख दीजिएगा। अगर आप गर्ल हो तो यहाँ पे आप छात्रा कर देना। ठीक है। अगर आप लड़की हो तो यहाँ पे आप छात्रा करना। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम दे देना। आप अपना रोल नंबर भी मेंशन कर सकते हो, नीचे में आप अपना रोल नंबर भी दे सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए हमने 100 लाइक का टारगेट रखा है। आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दबाजी में ये वीडियो बनाया गया है। मात्र 100 लाइक का टारगेट हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे पता है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसमें आपका लॉस है, क्योंकि जैसे ही आप लोग का एग्ज़ाम खत्म होगा आप लोग क्लास 8 में चले जाओगे, फिर हम क्लास 8 की तैयारी कराएंगे। ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करते हो ना तो आप लोग बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो, घंटी का आइकन दिखेगा उसको प्रेस करना। उसके बाद आपको वहाँ पर एक ALL ऑल लिखाएगा, ऑल को क्लिक कर देना, बस आपका काम हो जाएगा। यानी जब कभी भी आपका वीडियो बनेगा, कभी भी बनेगा, तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए वीडियो बना है। बात समझ रहे हो? और हाँ, अपने व्हाट्सअप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाइए, वहाँ जा करके ज्वाइन हो जाइए। लास्ट में आपको एक फ़ोल्डर दिखेगा जिस पर क्लिक करने के बाद भी आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।